हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में। आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के इंट्रो क्लास हो गई। इसमें आप जानेंगे कि वो कौन कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप पर यदि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की यहाँ पे आइकॉन दिखाई दे रहे हैं तो आप इसके माध्यम से ओपन कर सकते हैं। और इसे ओपन करने का आपको तीन तरीका होता है। आप तीन तरीके से इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से तीन तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए आप अपने माउस के लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन हो जाएगी। आइए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से कैसे इसे ओपन करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इस पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन हो जाएगी। मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तीसरा तरीका कौन सा है जिसके माध्यम से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के लिए आप इस पर एक बार माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एंटर की का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही आप एंटर की करते हैं, प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करने के बाद आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने तीन तरीकों का प्रयोग करके इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन किया। आइए मैं और भी तरीके बताता हूँ कि किस तरह से आप इसे ओपन करते हैं। तो इसे यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद आएंगे हम यहाँ से स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट मेनू में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन हो जाएगा। आइए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से और भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन करते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे आएंगे। स्टार्ट बटन पे आने के बाद यदि अगर आपको स्टार्ट मेनू में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अथवा आपको जाना है ऑल प्रोग्राम, और ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाने के बाद यदि आपके कंप्यूटर में यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अथवा आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स दिया गया होता है ऑप्शन। इस सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स में आपको लिखना है एक्सेल, EXCEL। जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे, एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन हो जाता है। आइए मैं आपको सबसे ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन करेंगे। इसके लिए आपको प्रयोग करना होगा विंडो के साथ R, यानी आप अपने कीबोर्ड से विंडो की प्लस R यानी विंडो के साथ आप R का प्रयोग करेंगे, जिससे रन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट की का प्रयोग करके इस रन डायलॉग बॉक्स को ओपन किया। अभी मैं आपको डायरेक्टली भी ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रन का विंडो आ चुका है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ओपन में एक्सेल आपको लिखना है। एक्सेल लिखने के बाद आप जैसे ही यहाँ से ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन हो जाएगा। इस रन के डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक्सेसरीज़ के अंतर्गत आना है। एक्सेसरीज़ के अंतर्गत जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रन कमांड आपको दिखाई देता है। बस आपको रन कमांड पे क्लिक करना है। रन कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है। एक्सेल टाइप करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आइए इस विंडो में किसको क्या कहते हैं, इस सभी के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक्सेल के इंट्रो के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ताकि मैं आपके एक्सेल के इंट्रो के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। तो चलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके एक्सेल की विंडो होती है, इस विंडो की सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं जो नीली पट्टी है, इस पूरी नीली पट्टी को आप टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल
टाइटल बार में आपको आपके प्रोग्राम का नाम, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि अगर आप इस फाइल को अगर किसी नाम से सेव करते हैं तो वो नाम भी आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपके टाइटल बार में राइट साइड में आप देखेंगे तो ये 3 कंट्रोल बटन पाई जाती है, जिसमें पहली बटन का नाम मिनिमाइज होता है। इस पर यदि अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका प्रोग्राम मिनिमाइज होकर के यहाँ पे टास्क बार पे शो करता है। फिर आप इसी पे क्लिक करके फिर से इसे आप रीओपन कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा आपका यहाँ पे देखेंगे तो इसको रीस्टोर डाउन कहते हैं। यदि अगर आप एक बार रीस्टोर डाउन करेंगे तो आपकी विंडो छोटे रूप में दिखाई देगी। आप यहाँ से किसी और प्रोग्राम को भी रन करवा सकते हैं। अगर आप इसी को बड़े फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो फिर से आप इसी पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो इसका नाम मैक्सिमाइज हो चुका है। यदि अगर आप मैक्सिमाइज कर देंगे तो आपकी जो विंडो है ये फुल स्क्रीन में दिखाई देगी। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लोज बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो आइए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके टाइटल बार में लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, यानी क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो आप ये जान सकते हैं कि इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं इसको ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। ऑफिस बटन पे आप क्लिक करके न्यू, ओपन, सेव इत्यादि कमांड को आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जानिएगा कि ये ऑफिस बटन होती है जो आगे आपके काम में आएगी। मैं आपको एक्सेल के बारे में पूरी वीडियो लेक्चर बताऊंगा कि किस तरह से आप कैसे एक्सेल में काम करते हैं, लेकिन ये वीडियो आपकी इंट्रो वीडियो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे पहले टाइटल बार के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टैब बार होता है, लेकिन इसको आप मेनू बार भी कह सकते हैं कि ये मेनू बार होते हैं। और यहाँ पे ये टैब दिखाया गया जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, या फिर आप इसको मेनू भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये मेनू बार होता है अथवा टैब बार भी कह सकते हैं। इसको आप मेनू भी कह सकते हैं और टैब भी कहा जा सकता है। यहीं पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया को रिबन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा एरिया होता है इसको रिबन कहा जाता है। लेकिन इस रिबन के अंदर एक अलग अलग ग्रुप होता है, जैसे एडिटिंग ग्रुप। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एडिटिंग ग्रुप है, ये पूरा देख सकते हैं कि ये सेल्स ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर कुछ कमांड भी पाए जाते हैं। जैसे स्टाइल्स ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं 3 कमांड पाए गए हैं। जैसे पहला कमांड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, दूसरा फॉर्मेट एस्टेबल है, तीसरा सेल्स स्टाइल है। इसी तरह से सेल्स के अंदर भी 3 कमांड है, एडिटिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं 3 2 5 कमांड है। और इसी तरह से आप अलाइनमेंट, ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप के अंदर इतने कमांड पाए जाते हैं। इन कमांड का कैसे प्रयोग किया जाता है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। यहीं पे आप नीचे देख सकते हैं कि आपके रिबन के ठीक नीचे आपको यहाँ पे एक फार्मूला बार शो कर रहा है। इस फार्मूला बार में यदि अगर आप कोई फार्मूला लिखते हैं या फिर किसी भी सेल में कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो ये कंटेंट आपको फार्मूला बार में शो करता है, अथवा आप कोई फार्मूला लिखते हैं तो ये भी शो करता है। और यदि अगर आप सही के निशान पर क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये शब्द इस सेल में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सही पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई कंटेंट लिखे होते हैं, इसे अगर आप चाहते हैं इस सेल में नहीं लिखना तो इसके लिए आप यहां से कैंसिल पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपके फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेम बॉक्स होता है। इस नेम बॉक्स में आप जिस भी सेल पे रहेंगे उस सेल का यहाँ पे आपको नाम प्रदर्शित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बी कॉलम में हूँ तो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, और 4 रो में हूँ तो आपको यहाँ पे 4 रो संख्या का नाम दिखाई दे रहा है। यानी जो जिस सेल में मैं इस समय क्लिक किया हूँ ये सेल हमारा B4 है, यानी इस सेल का नाम B4 होता है। यहाँ पे ये जो आपको ABCD लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको कॉलम लेटर कहते हैं। और यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसको रो नंबर के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा आपका एक अलग अलग कॉलम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको एक कॉलम कहते हैं, जैसे L एक कॉलम है। यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा एक रो होती है, इस तरह से इसको रो कहा जाता है। लेकिन कॉलम और फिर रो के जो कटान बिंदु से ये जो खाना बनता है इस खाने को सेल कहा जाता है। आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं कि एक हमारा स्क्रॉल बार होता है, इसके माध्यम से इस वर्कशीट में आप ऊपर और नीचे जाने का काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इस
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के माध्यम से आप अपने पेज में अपनी सीट में लेफ़्ट और राइट जाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीट टैब होते हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सीट टैब आपको दिखाई देते हैं। अगर आप इन सीट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहीं से न्यू इंसर्ट वर्कशीट पे क्लिक करके अथवा इसका शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F11 होता है, आप इसका भी प्रयोग करके अपनी सीटों को बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी सीट पे कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे ये सीट टैब बटन होते हैं, इस सीट टैब बटन के माध्यम से आप अपनी सीट टैब में मूव कर सकते हैं। लेकिन ये सीट टैब जब अधिक होंगे तभी इन बटन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस समय मेरे पास अभी 4 सीट हैं, तो 4 सीट पे ये बटन आपकी काम नहीं करेगी। जब ये बटन आपकी तभी काम करती है जब ये सीट आपको बहुत ज़्यादा बना देते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आप सीट बना लेते हैं, तब ये काम करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसके माध्यम से आप पिछली सीटों पे जा सकते हैं, इसके माध्यम से आप नेक्स्ट अगली सीटों पे जा सकते हैं, इसके माध्यम से आप एकदम लास्ट सीट पे जा सकते हैं और इसके माध्यम से आप एकदम फर्स्ट सीट पे आ सकते हैं। यहीं पे नीचे आप देखेंगे तो इसको स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है। ये स्टेटस बार आपको वर्तमान जो करंट स्थिति आपकी होती है उसको दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे व्यू बटन्स भी आपको दिखाई देंगे और साथ ही साथ आपको जूम स्लाइडर भी दिखाई देगा। यदि आप अपनी वर्कशीट को जूम करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम इन प्लस पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो 400% होती है और इसकी जो मिनिमम जूमिंग होती है वो 10% होती है। आप इसे ज़रूर ध्यान देंगे। तो यहाँ से मैं इसे 100% पे क्लिक कर देता हूँ, ये आपकी जूमिंग 100% पे रहेगी। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे आपका सबसे निचली जो पट्टी होती है इसको आप टास्क बार कहते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप मिनिमाइज करके रखेंगे वो आपके टास्क बार पे रन होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये स्टार्ट बटन होती है और राइट साइड में यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया होता है। इस नोटिफिकेशन एरिया में आपको घड़ी वगैरह सब कुछ दिखाई देता है। और यहीं पे आप राइट साइड एकदम कोने में देखेंगे तो ये शो डेस्कटॉप बटन है। इस पे यदि अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आप डेस्कटॉप को पे आ सकते हैं, डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको इन सभी के बारे में पूरा समझ में आया होगा। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप एक्सेल की पूरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की मैं जितना भी एक्सेल की पूरी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे एक्सेल को पूरे आसान तरीके से घर बैठे बड़े ही आसानी के साथ आप इसे सीख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।